बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बांदियाँ थीं। उनमें से चौथी बांदी साहिबा ऐसी थीं कि जिनके बारे में आम तौर पर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उनका नाम मालूम नहीं। ये भी किसी जिहाद में गिरफ्तार होकर बारगाह अक़दस में आई थीं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादी बनकर आपकी सोहबत से सरफराज होती रहीं। हज़रत मारिया कुतबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज मुतहरात के अलावा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बानियों में से थीं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तसर्रुफ़ थीं। इनको मिस्र और सिकंदरिया के बादशाह मुक़ौक़स कब्ती ने बारगाह अक़दस में चंद हिदाया और तहाइफ के साथ बतौर हदिया के नज़र किया था। उनकी माँ रूमी थीं और बाप मिस्री, इसलिए ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत थीं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मे वलद हैं, क्योंकि आपके फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं के शक़ा मुबारक से पैदा हुए थे। कनीज़ होने के बावजूद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पर्दा में रखते थे और उनके लिए मदीना तैयबा के करीब मकाम आलिया में आपने एक अलग घर बनवा दिया था, जिसमें ये रहा करती थीं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले जाया करते थे। वाक़ई का बयान है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी भर उनके नानो नफ़क़ा का इंतज़ाम करते रहे और उनके बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खिदमत अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि 15 या 16 हिजरी में उनकी वफ़ात हो गई और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ख़ास तौर पर लोगों को जमा फरमाया और ख़ुद ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ाकर उनको जन्नतुल बकी में मदफून किया। एक साल हज के मौके पर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के चंद अफराद मक्का मुकरमा आए। वो लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी, जो कि उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बनकर आए हुए थे और कई साल से लापता थे। उन्होंने उन्हें पहचान लिया और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पहचान लिया। आपस में एक दूसरे के हालात मालूम किए। जब वो हज से फारिग हुए और अपने वतन वापस लौटे तो उन्होंने बाप हारिसा को इतला दी कि तेरा बेटा जिंदा सलामत है और वो इस वक्त मक्का में है। हमने बाचशम खुद उसे देखा है। उसने उनसे बातें की और उसके हालात मालूम किए हैं। खुशी की ये खबर सुनकर हारिसा ने फ़ौरन अपनी सवारी तैयार की, कुछ नकदी भी अपने साथ ले ली ताकि बतौर फिदिया अदा कर सके और अपने भाई काब को हम सफ़र बनाया। दोनों तेज़ रफ्तारी के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की, आप बैतुल्लाह के हमसाया में हैं, मांगने वालों की झोलियाँ भर देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। हम नूर चशम को हासिल करने की गर्ज से बहुत सा माल भी लाए हैं, खुदारा हम पर करम कीजिए। आप इसकी जो कीमत लेना चाहें हम बखुशी देने को तैयार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर इरशाद फरमाया, कौन है तुम्हारा जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो? अर्ज़ की, आपका ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसी तजवीज़ दूँ जो फिदिया से कहीं बेहतर हो? दोनों ने ताज्जुब से पूछा, वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे तुम्हारे सामने लाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना पसंद करे तो इसे इख्तियार है, बड़ी खुशी से ले जाएं, मैं उसके बदले कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन अगर उसने मेरे पास रहने को तरजीह दी तो फिर मैं उसे तुम्हारे साथ जाने पर मजबूर नहीं करूँगा। ये तजवीज़ सुनकर दोनों खुशी से बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का हक अदा कर दिया, हमें आपकी तजवीज़ मंजूर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और दरियाफ़्त किया, ये दोनों कौन हैं? अर्ज़ की, ये मेरा बाप हारिसा बिन शर्जील है और ये मेरा चचा काब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है, उनके साथ चले जाओ या मेरे पास रहो। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमान सुनते ही बग़ैर किसी तरद्दुद के अर्ज़ की, हजूर मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। बाप ने बेटे के ये कलमात सुने तो कहा, ज़ैद बड़े अफसोस की बात है, क्या तू अपने माँ बाप पर ग़ुलामी को तरजीह देता है? ज़ैद ने कहा, अब्बा जान, मैंने यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ़ हमीदा का मुशाहिदा किया है और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशफ़िकाना अंदाज में मेरे साथ पेश आते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, लिहाजा मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर उसी मोहल्ले के थे। चोरों ने घर वाले को पकड़ा और ज़बरदस्ती हलफ लिया कि अगर तू किसी को हमारा पता बतलाए तो तेरी बीवी पर तलाक। उस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हलफ लिया और चोर उसका सारा सामान लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी।
اور اگر یہ نہیں بتاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے، اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے آتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا بتایا بھی نہیں، مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تھی ایک تدبیر کی بات۔